हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खुश रहे हो, अच्छे रहे हो। तो आज की वीडियो हम लेकर आए हैं और इसका टॉपिक आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा अच्छे से। रतन सिंह, ठीक है, इनकी वफ़ात का वक्त नहीं दिया हुआ है, लेकिन 1927 बेशक इनकी पैदाइश का साल रहा हो। ठीक है, चलिए फिर पढ़ते हैं इसको और देखते हैं क्या है। रतन सिंह कस्बा दाऊद, तहसील नरोवाल, ज़िला सियालकोट में पैदा हुए। एक मुकामी स्कूल में मैट्रिक तक तालीम पाई। तक़सीम वतन के बाद हिंदुस्तान चले आए। 1962 में ऑल इंडिया रेडियो में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव की हैसियत से मुंसलिक हो गए, यानी कि जुड़ गए। अपनी मुलाजमत के दौरान उन्होंने जालंधर, भोपाल, लखनऊ, जबलपुर और श्रीनगर वगैरह शहरों में क़याम किया, यानी कि स्टे किया, रहे वहाँ। उन्हें शुरू से अफसाना निगारी का शौक़ था। अफसाना यानी कि शॉर्ट स्टोरी। तालिब इल्मी के दौर में कहानियाँ लिखने लगे। बतौर अफसाना निगार उनका नाम बहुत जल्द मशहूर हो गया। पहली आवाज़, पिंजरे का आदमी, काठ का घोड़ा और पनाहगाह बोलते हैं कैंप, उनके अफसानवी मजमूए हैं। उनके दो नावेल दर बदरी और उड़न खटोला और एक तवील स्वाने नज़्म हडबेती उर्दू और पंजाबी में शाया हो चुके हैं, यानी पंजाबी लैंग्वेज में। वो मुतरज्जिम की हैसियत से भी जाने जाते हैं। मुतरज्जिम बोलते हैं ट्रांसलेटर। तो गाइस, रतन सिंह साहब ने एक ये लिखा था अफसाना काठ का घोड़ा, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक हमारी वीडियो को देखते रहें और जिसको उर्दू सीखनी या पढ़नी है, ठीक है, तो हमारे चैनल को उन तक पहुंचाएं, ठीक है। और बाकी हमारी वीडियो लगातार देखते रहें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं आपसे। बाय बाय, टेक केयर।